नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इससे पहले सेट नंबर 5 देखा था। यदि नहीं देखा हो, साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा टॉपिक वाइज। इसके अलावा प्रीवियस ईयर, इसके अलावा इससे पहले के प्रैक्टिस सेट, वो सारी चीजें प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट भी हमने बना रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न, इनमें से भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो कि आपका स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है, आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो म्यांमार आपका जो है वो सही हो जाएगा। म्यांमार बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर से घिरा हुआ है, और बाकी जो ऑप्शन है वो सब स्थलीय सीमा से घिरे हुए हैं। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा आपको देखने को मिलती है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर गुजरात राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है, और कितनी है अगर इसकी वैल्यू पूछी जाएगी तो 1214.70 किलोमीटर देखने को मिलती है। बाकी कई बार टोटल भी पूछ ली जाती है तो वो भी याद रख सकते हैं। ये आपकी 1214.7 आपका किलोमीटर में वैल्यू है। और अगर हम बात करते हैं कि भारत की भूमि सीमा है टोटल कितनी, तो वो आपकी है 15,200 किलोमीटर। और इसी में ही एक दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है कि अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई, तो वो 7,516.6 किलोमीटर में आपको देखने को मिलती है। तो कैसा ऑप्शन पूछा गया उसके अनुसार आंसर देना है। इनमें से कौन सा युग्म है जो कि आपका सही नहीं है? तो उड़ीसी नृत्य संयुक्ता पाणिग्रही तो सही है। शिव कुमार शर्मा बांसुरी लिखा हुआ है, बस यही गलत है क्योंकि ये तो आपके संतूर वादक से जो है ये संबंधित है। देखिए आपका यहाँ पर जो है वो गलत है। बाकी राजा रवि वर्मा चित्रकार, उस्ताद विलायत खान सितार। अगला, कलिम पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा 1951 में आपका एक ट्रस्ट था जिसका नाम था कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट। तो उसके जो संस्थापक थे उनके द्वारा ही जो है इसको स्थापित किया गया था। पहला पुरस्कार 1952 में दिया गया था। और पूछा गया है कि कौन देता है इसको, तो दिया जाता है आपका यूनेस्को के द्वारा। यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर आपका राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। आंसर आपका 12 जनवरी सही हो जाएगा। जन्म इनका कब हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का? तो इनका जन्म हुआ था, शॉर्ट में भी लिख दिया, इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। और बाकी आप जानते हैं कि समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, दार्शनिक विचारक के रूप में जाने जाते हैं। एक क्वेश्चन और बन जाता है वो विवेकानंद जी से। वो आपसे क्वेश्चन ये बन जाता है विवेकानंद जी से कि इनके बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम जो है वो नरेंद्र नाथ दत्त था। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं, नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना आपका 1946 में जो है वो हुई थी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तारीख आपकी 11 दिसंबर की थी। 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। ज्यादातर पूछ लिया जाता है मुख्यालय, तो मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में इसका जो है वो मुख्यालय है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका जो है ये आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इनमें से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप आपका स्थित है? तो पंबन द्वीप आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है, और ये द्वीप वर्तमान में आपका रामनाथपुरम जो जिला है उसका हिस्सा भी है। तो ये आपका तमिलनाडु सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पंचतंत्र को किसने जो है वो लिखा था? तो ये तो सभी को पता है, विष्णु शर्मा जी की रचना है पंचतंत्र की कहानियां करके पूरा ये नाम है इसका। अगला है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का जो है 6 साल का होता है, और लोकसभा की अगर बात करेंगे तो 5 साल का होता है। और आर्टिकल आपको पता ही है, सरला वाली ट्रिक से याद रख सकते हैं, 79, 80, 81 करके। और जो 6 वर्ष होता है राज्यसभा का, इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त भी होते रहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? ये आपका ऑप्शन यहाँ पर उपक्रमों पर स्वामित्व आपका यहाँ पर सही होगा।
भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, तो ये आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपका आती है। मिश्रित में होता क्या है, सार्वजनिक भी होता है, निजी भी होता है, दोनों हो जाते हैं। अब 11 प्रश्न देखते हैं। लाइक शेयर सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। कि जीडीपी की फुल फॉर्म आपकी जो है वो क्या होती है। तो जीडीपी की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपकी होती है इंग्लिश में। यहाँ पर आप देखेंगे तो सकल घरेलू उत्पाद पहला ऑप्शन दे रखा है, तो यही सही होगा। पर इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा, जी से आपका ग्रॉस हो जाएगा, डी से आपका डोमेस्टिक हो जाएगा और पी से आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। भारत में बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण आपका कब हुआ था। तो सबसे पहले कब हुआ था, सबसे पहले तो वही पता होना चाहिए। तो 19 जुलाई 1969 को पहली बार हुआ था। इसमें कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 वाणिज्यिक बैंक थी इसमें जिनका राष्ट्रीयकरण आपका किया गया था। उसके बाद इनमें जो जमा 50 करोड़ रुपए से अधिक था, अगर धनराशि पूछ लिया जाएगा। दूसरी बार कुल कितने बैंकों का हुआ था, तो कुल 6 बैंकों का हुआ था और ये हुआ था 15 अप्रैल को 1980 को। तो यहाँ पर टोटल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला आपका है, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार जो है वो 5 करोड़ रुपए तक है, उन्हें क्या नाम से जाना जाता है। तो उन्हें हम पहले तो ये समझ लीजिए कि एमएसएमई उसके अंडर में सब आते हैं, मध्यम उद्यम मंत्रालय करके हम कहते हैं ना वो। यहाँ पर आंसर सूक्ष्म उद्यम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक या कारोबार 50 करोड़ रुपए तक जो है आपका इसमें आता है। अलग अलग धनराशि के अकॉर्डिंग बांटा गया। पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य आपका क्या था, ओवरऑल पूछा गया है पांचवी पंचवर्षीय योजना का। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना कई बार बताया है कि 1974 से लेकर के 1979 में समाप्त होना था, पर एक वर्ष पहले इसको समाप्त कर दिया गया था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना खुद 5 साल की नहीं थी, इस बात को आप याद रख सकते हैं। बाकी जो यहाँ पर मेन लक्ष्य रखा गया था वो गरीबी उन्मूलन का रखा गया था। तो पहले ऑप्शन में केवल गरीबी को लेकर के बात हुई है, तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बता भी चुके हैं। हेडलाइट में पूछ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। अर्धवृत्तीय है, शंक्वाकार, उत्तल या अवतल। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर अवतल लेंस जो है वो सही हो जाएगा। सर्च लाइट है या स्कूटर है या मोटर गाड़ी है, उनकी जो हेडलाइट होती है उसमें परवलयाकार अवतल दर्पण होता है। तो अगर अवतल की जगह परवलयाकार करके भी आपको दे दिया जाए तो भी आप पहचान जाइएगा कि इसी की बात जो है वो कर रहा है। तो परवलयाकार अवतल दर्पण देखने को मिलता है। मेन रीजन होता है कि इसमें जो समीप लगे बल्ब होते हैं ना, उससे जो भी निकलने वाला प्रकाश किरण होती है वो दर्पण से परावर्तित होकर और ज्यादा तीव्रता उसकी बढ़ जाती है। तो इसलिए जो भी किरणें आपकी उसमें से जा रही हैं वो ज्यादा दूर तक फैल पाएंगी। रक्त परिसंचरण की खोज इनमें से किसने जो है वो की थी, तो एक अंग्रेज चिकित्सक थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे आपका सही हो जाएगा। अगला, इनमें से किस प्रकार का रोगजनक जल जनित टाइफाइड बुखार का कारण बनता है। तो टाइफाइड आपका एक जीवाणु जनित या बैक्टीरियल रोग है। ऑप्शन में बैक्टीरियल दिया हुआ है तो यही सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि किससे होता है, कि मतलब उस बैक्टीरिया का नाम क्या है। तो साल्मोनेला टाइफी नामक है जिससे आपका टाइफाइड होता है। अगला है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु इनमें से कौन सी है। तो कमरे के सामान्य ताप पर आप कहेंगे पारा यानी कि Hg आपका ये या तरल अवस्था में पाई जाती है। CaOCl2 का सामान्य CaOCl2 का होल्ट वाइज, तो इसका सामान्य नाम जो है वो आपसे पूछा गया है, क्या होगा। CaOCl का होल्ट वाइज है, Cl2 का नहीं। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका आंसर यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर जो है वो सही हो जाएगा। नाम इसका अगर रासायनिक तौर पर पूछ लिया जाए तो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड।
कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। यूज कहाँ किया जाता है? तो क्लोरोफार्म और क्लोरीन गैस बनाने में किया जाता है। एक तो क्लोरोफार्म में किया जाता है बनाने में। क्लोरोफार्म तो जानते हैं कि निश्चेतक के रूप में किया जाता है यूज बेहोश करने के संदर्भ में। और क्लोरीन आपका देखते हैं तो साफ सफाई में, टंकियों में। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो आप क्या कहेंगे कि संविधान का जो 86वां संविधान संशोधन था सन 2002 वाला, जिसमें संविधान का जो भाग 3 था, इसमें एक नया अनुच्छेद आपका 21 का जो है वो जोड़ा गया, और 21 का जो जोड़ा गया जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के जो आयु के बालक थे, बच्चे थे, उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 वाली जो थी उसके द्वारा जो है इसे संसद द्वारा पारित किया गया था। लागू कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010। तो कैसा अधिकार है? ये आपका मूलभूत ऑप्शन में दिया गया है, तो यही आपका सबसे बेस्ट है। मूलभूत की जगह मानवाधिकार भी दे दिया जाता है तो वो सही हो जाएगा। अगला अगला है भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो कि नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है? कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 39 आपका आर्टिकल यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अनुच्छेद 39 का संबंध जो अल्पसंख्यक नहीं 29 का जो संबंध है ये आपका अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित है, और 39 नागरिकों के लिए आजीविका जो भी है उसके जो पर्याप्त साधन है उसके अधिकार से संबंधित है। 29 और 39। अनुच्छेद 60 भारतीय संविधान में क्या संदर्भित करता है? तो शपथ या प्रतिज्ञान आप कह सकते हैं, तो राष्ट्रपति की शपथ आपका ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस या किन अनुच्छेद के द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता दी गई है? तो ये अनुच्छेद कौन सा है जिसमें ये स्वतंत्रता दी गई है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अच्छा, एक सेकंड, ऊपर वाले प्रश्न में पूछा गया था कि अनुच्छेद 60 से संदर्भित क्या करता है? तो राष्ट्रपति की शपथ हमने लगा दिया था, परंतु अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर के पूछा जाए, ये जो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, तो ये आर्टिकल 54 में आता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में आता है। भारत का उपराष्ट्रपति 63 में आता है। तीनों इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने दोबारा से लिख दिया। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता जो दी गई है वो आपकी, तो 301 आर्टिकल जो है इसके अंतर्गत दी गई है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आपका आधारित होता है? तो इसका प्रारंभ सबसे पहले कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान आपका है जहां पर ये आया था। नागौर राजस्थान में हुआ था। बाकी संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 73वां संविधान संशोधन जो कि आपका समय 1992 है, जिसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा जो है वो की गई थी, तो कब की गई थी? तो 4 जुलाई 1943 को बात होती है कि रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की जो कमान थी वो सुभाष चंद्र बोस जी को दी थी, और 21 अक्टूबर 1943 यानी आगे की तारीख जब आई तब जो भी सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्होंने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की जो अस्थाई सरकार थी जिसको आजाद हिंद सरकार कहते हैं उसका गठन जो है वो किया था। अगला है किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित जो है वो किया था? इस तरीके का क्वेश्चन एक ना एक पूरे पेट में आपको जरूर देखने को मिल जाते हैं कि किसने सरदार की उपाधि दी या किसी ने महात्मा कह के कहा, इस तरीके वाले क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर राष्ट्रपिता पूछा गया है कि किसने जो है वो कहा था। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू या चंद्रशेखर आजाद। इसके अलावा वीडियो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका आंसर सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है वो कहा था, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रेडियो पर इन्होंने 1944 का समय था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए जो गांधी जी हैं उनको संबोधित किया था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं।
तो राष्ट्रपिता वहीं से ही शब्द निकल करके आया था। महात्मा गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए पहले सत्याग्रही इनमें से कौन जो है वो थे? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर विनोबा भावे जो है, भी बिल्कुल बी डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपके दूसरे सत्याग्रही थे। और यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, बाकी ब्रह्मदत्त नाम देखने को मिलता है, वो तीसरे सत्याग्रही थे। किस वर्ष में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग जो है उसको मान लिया गया था? 1906, 1909 या फिर 1919 या 1922? तो आपको पता है 1909 का जो था मार्ले मिंटो सुधार, इसी को ही कहते हैं 1909 के अधिनियम को। इसी में ही मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक जो मांग की जा रही थी उसको मान लिया गया था, तो 1909 आपका सही होगा। गदर पार्टी का पहला सभापति इनमें से कौन था? तो गदर पार्टी जब भी नाम देखने को मिलता है तो एक ही नाम आपके दिमाग में आता है, वो है गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना। आंसर यहाँ पर स्थापना किसने की थी तब इनका नाम देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि 1913 का समय था जब लाला हरदयाल जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनके प्रयासों से सैन फ्रांसिस्को वहां पर आपका इन्होंने लाला हरदयाल जी ने स्थापना की थी। तभी मैंने कहा स्थापना के संदर्भ में आता है तो अलग क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी पहले सभापति की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सोहन सिंह भाकना। भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था? आंसर की बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन। जब भी बात होती है बंगाल विभाजन, समय आपको पता है 1905 का, और लॉर्ड कर्जन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समय लॉर्ड कर्जन का कब से चला था? तो 1899 से स्टार्ट हुआ था और 1905 तक इसका समय जो है वो चला था। बाद में अगर इसमें क्वेश्चन बनता है तो दो तरीके से बनता है। एक तो ये बनता है कि इसके निर्णय की घोषणा कब हुई थी, तो 20 जुलाई 1905 को हुई थी, और लागू कब हुआ था तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ये दो तारीख पता होनी चाहिए। बाकी एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो ये बंगाल विभाजन था इसको रद्द कब कर दिया गया था, तो 1911 में दिल्ली दरबार था उसमें जो है इसको रद्द कर दिया गया था। महावीर स्वामी भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? भगवान महावीर जी की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं तो इसको हम आगम सूत्र के नाम से जानते हैं। अगम भी कहते हैं, आगम भी कहते हैं। और इनके जो उपदेश थे, इनके जो शिष्य थे, उनके द्वारा कई ग्रंथ थे अलग अलग जिसमें इसको संकलित किया गया था। उनमें से ही आप नाम दे दिया जाता है, जैसे जैन आगम या आगम सूत्र अलग अलग नामों से जाना जाता है। किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई जो है वो शुरू की थी? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर गुजरात के कच्छ रण में आपका धौलावीरा सबसे पहले तो स्थित थी, और इसकी खोज की थी जेपी जोशी ने। और सबसे पहले खोज उन्होंने की थी, पर उसके बाद जो मेन नाम देखने को मिलता है, जो व्यापक पैमाने पर जिन्होंने उत्खनन काम करवाया था, वहां पर नाम बिष्ट का देखने को मिलता है। तो बिष्ट ने जो करवाया था व्यापक पैमाने पर कार्य 1990 से 91 के बीच में। और इससे पहले जो मैंने नाम बताया 1967 का समय था जब खोज को लेकर के बात होती है, तो जेपी जोशी का नाम देखने को मिलता है। पर आंसर आपका अगर बिस्ट है तो ऑप्शन भी अगर आएगा तो बिस्ट से रिलेटेड आपको देखने को मिलता है। बाकी स्थिति याद रख सकते हैं धौलावीरा की, गुजरात के अंतर्गत कच्छ का रण जहां पर आपका ये स्थित है। एक तरफ शासक दे रखे हैं, एक तरफ रानियां दे रखी हैं, और नीचे आपको मिलान करना है। चंद्रगुप्त की बात करते हैं तो आपका कुमार देवी यहाँ से मैच हो जाएगा। इसके बाद समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो आपका दत्ता देवी पहले वाले से मैच हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य की बात करते हैं कुबेर नागा। और कुमार गुप्त प्रथम की बात कर रहे हैं अनंत देवी। तो ये आपका इस तरीके से मैच होगा। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला ही ऑप्शन सही है। सबसे पहले 3 मिलाया, फिर 1 मिलाया, फिर 2 मिलाया, फिर 4 मिलाया। महाबलीपुरम में पंच रथों में से 4 रथ धर्मराज, युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ है। 5वें रथ का नाम पूछा गया है, तो 5वें रथ में आपको यहाँ पर
द्रौपदी रथ देखने को मिलता है? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था। इसे पंच पांडवों के रथ के नाम से जानते हैं। अगर क्वेश्चन ज्यादा बनता है तो एक ये क्वेश्चन बन जाता है कि किसके काल में आपको देखने को मिला इनका निर्माण? तो पल्लव काल में। एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तनों को क्या कहते हैं? तो मौसमी परिवर्तनों को हम मानसून के नाम से अगर देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो मानसून ही सही होगा। आपको ये पता है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब भाषा के मौसम शब्द से हुई है, अर्थ जिसका मौसम होता है, मानसून शब्द की जब पूछा जाता है तब। और बाकी भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। कौन सा युग्म है जो कि यहाँ पर गलत है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? तो ये आपका राजस्थान में देखने को मिलता है। प्रश्न में पूछा क्या गया था? प्रश्न में सही पूछा गया। गिर कई बार बताया है कि गिर गुजरात में है, तो ये तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका उत्तराखंड में है। तो जाहिर सी बात है फिर आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगला है आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ग्रीनलैंड आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला जो देख रहे हैं यही सही हो जाएगा। डेनमार्क के अधीन है और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा जो द्वीप है उसमें आपका ग्रीनलैंड आता है। उसके बाद न्यू गिनी का नंबर आता है, उसके बाद बोर्नियो का नंबर आता है, उसके बाद मेडागास्कर का, अगर टॉप 4 याद रखने हैं। पर्वत श्रृंखला दे रखी है, महाद्वीप दे रखे हैं, सही मिलान करना है। हिमालय पर्वत तो आप सभी को एशिया पता है। फर्स्ट का सी देखेंगे तो किसमें है? इन दोनों में है, इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। एंडीज और रॉकी में से एक दक्षिण अमेरिका में, एक उत्तर अमेरिका में है। एंडीज जो है वो दक्षिण अमेरिका में है और रॉकी आपका उत्तर अमेरिका में है। तो आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? आंसर यहाँ पर बी का आपने ए मिलाया है, बी का आपका ए सी वाले ऑप्शन में मिला हुआ है, यही सही हो जाएगा। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो चाइना हर हाल में आपको आगे देखने को मिल जाता है। इसके बाद भारत का नंबर आता है, फिर रूस, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। देश दे रखे हैं, उनकी राजधानियां दे रखी हैं और यहाँ पर रोमानिया, नॉर्वे, नाइजीरिया और वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई है, क्योंकि जो चीज चर्चा में रहती है वो तो आपको पता ही होगी। रोम अच्छा, डी का थर्ड है किसमें? देखिए डी का थर्ड इसी ऑप्शन में है केवल, यानी पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। रोमानिया की अगर बात करते हैं तो बुखारेस्ट आपका ये इससे मैच हो जाएगा। नॉर्वे की बात करते हैं तो ओस्लो से मैच हो जाएगा। और नाइजीरिया की बात करते हैं तो अबुजा, इससे मैच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि पैसेज पर बेस्ड 4142 यहाँ पर मेंस एटीट्यूड करके पैसेज दिया गया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इजिप्टियंस अप्रिशिएटेड द कैट्स एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पर जो चर्चा की गई है, प्राचीन मिस्रवासी जो कृंतक हैं जिनको रोडेंट्स कहते हैं, रोडेंट्स आपका डी ऑप्शन में दे रखा है, तो इनको नष्ट करने की बिल्लियों की योग्यता के प्रति प्रशंसा की गई है, वही यहाँ पर बात जो है वो की गई है। पैसेज में मिल जाएगा, चाहे तो पढ़ सकते हैं। अगला है हॉर्ड्स ऑफ रैट्स इन्वेडेड इजिप्ट दे केम फ्रॉम। तो यहाँ पर प्राचीन काल जो मिस्र है उस पर एशिया से आए जो चूहों की फौज है उन्होंने आक्रमण कर दिया था। तो यहाँ पर शब्द एशिया का जो यूज है वो सही हो जाएगा। कहाँ से आए थे वही पूछा गया था, एशिया से आए थे। सिनोनिम पूछा गया है आपका डिवोट करके, तो यहाँ पर आपका अर्थ क्या होता है? कोई अगर तपस्वी टाइप का व्यक्ति है उसको हम कहते हैं, या फिर कोई श्रद्धालु व्यक्ति है उसको हम कहते हैं। और इसका समानार्थी यहाँ पर जो है वो पूछा गया है, तो PIOUS जो आप देख पा रहे हैं फ्यूज करके, जिसमें अगर देखेंगे अर्थ के तौर पर तो वो भी महात्मा या पुण्यात्मा या धार्मिक इसी तरीके से देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं ना डिवोटी करके, डिवोटेड है। अगला है एंटोनिम पूछा गया है, यानी कि विलोम शब्द पूछा गया है इलास्टिसिटी का। यहाँ पर आपको पता है कि जब कोई चीज में खिंचाव बहुत ज्यादा होता है, जैसे गेटिस को लेकर के कहते हैं ना उसकी कमजोर हो गई इस तरीके से, तो वो लोच को हम कह सकते हैं, लचीलापन कह सकते हैं। और यहाँ पर उसका विलोम होगा तो क्या होगा? जो चीज बहुत ही ठोस हो, कठोर हो, तो ये आपका रिगिडिटी आपका सही हो जाएगा, जिसको हम कठोर कह सकते हैं। अगला है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा गया है। डेलिबरेटली एंड मैलिसियसली सेट समथिंग बिल्डिंग यूजुअली ऑन फायर। तो ये आपसे पूछा गया है कि इसको क्या जो है वो कहा जाएगा, तो इसको कहते हैं
जान बूझकर के संदर्भ में इसका अर्थ होता है जान बूझकर। मैलिसियसली जो बताया था, इसका मतलब होता है कोई चीज दुर्भावनापूर्ण हो जाए उस संदर्भ में। और जानबूझकर या आप कहेंगे कोई दुर्भावनापूर्ण, कोई जो बिल्डिंग है, इमारत है, उसमें आग लगने का जो अपराध होता है उसको क्या कहते हैं, आग लग जाए वगैरह। तो एरसन जो आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन, ये जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। बाकी एम्बुश करके जो लिखा है ये होता है घात लगा करके कोई आक्रमण करता है उसके संदर्भ में। अब यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हिंदी के। सकल और शकल का अर्थ क्या होता है? तो सकल का मतलब होता है संपूर्ण के संदर्भ में, और शकल जो होता है ये आपका टुकड़ा हो जाएगा, अंश हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर अंश दे रखा है, यही सही हो जाएगा। प्रयुक्त शब्द सार्थक कह रहा है इनमें से कौन सा नहीं है? झाग से भरा हुआ फेनिल तो नहीं पूछा गया ना। जो वचन से परे हो, नहीं, जो वचन से जो ज्यादा बोलता है उसको कहते हैं ना वाचाल। तो यही गलत है, यानी आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। जो वचन से परे हो वो तो मूक हो जाएगा जो बोलता नहीं, या वचनातीत कह सकते हैं सबसे अच्छा। क्या कह सकते हैं? वचनातीत। भुजंग का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो भुजंग के पर्यायवाची की अगर बात करें तो गरुण शब्द जो है ये भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अहि है, विषधर है, नाग है, सांप है, व्याल है, उरग है। कोप का विलोम शब्द इनमें से क्या होगा? तो कृपा आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। असंतुष्ट का विलोम क्या होता है? तो संतुष्ट होता है। मुहावरे पूछा गया है इनमें से कौन सा जो है वो सही है? गीदड़ भभकी, विरोध करना, घड़ों पानी पड़ना, क्रोध दबाना, इस तरीके से पूछा गया है। और नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अच्छा, इसमें सही मिलान के हिसाब से दिए गए हैं लग रहा है। एक तरफ 1 2 3 4 दे रखा है और एक तरफ ABCD। तो सही मिलान करते हैं। गीदड़ भभकी मतलब होता है किसी प्रकार की व्यर्थ की आप हाँक रहे हैं तो उसको, तो ये वाला जो है वो फर्स्ट वाले से मैच हो जाएगा। घड़ों पानी पड़ना मतलब लज्जित होना होता है, तो ये आपका लज्जित वाले से हो जाएगा। गुस्सा पीना मतलब होता है क्रोध को दबा लेना, तो ये इससे हो जाएगा। आवाज उठाना मतलब होता है विरोध करना, यानी इससे हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका फर्स्ट का जो है वो डी वाले से हमने मैच किया। उसके बाद सेकंड का सी से, तो फर्स्ट का आप देखिए डी, और सेकंड का सी इसी ऑप्शन में है, इसमें भी तो है। थर्ड का देख लीजिए क्या है। थर्ड का जो है वो आपको बी वाला देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग थर्ड का बी वाला इस ऑप्शन में है, डी वाले में। ये आपका जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है अगस्त 2023 में लॉन्च की गई। अब यहाँ से आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चन। अगस्त 2023 में लॉन्च की गई भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर जो है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम पूछा गया है। आंसर हो जाएगा आपका प्रबल। प्रबल जो है इसका नाम था, और 18 अगस्त 2023 को ये लॉन्च हुई थी। क्षमता इसकी कितनी मीटर की है? 50 मीटर की। जून 2023 में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में उत्तर प्रदेश कुल प्राप्तांकों के आधार पर बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन से नंबर पे है? यूपी की बात की गई है। तो कौन से नंबर पे आता है? यूपी 5वें नंबर पर जो है वो आता है। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और पहले नंबर पे कौन आता है? यहाँ पर जो पूछा गया था वो देखेंगे तो यूपी को लेकर के पूछा गया था। तो पहले नंबर पे कौन आता है? पहले नंबर पे केरल का नाम जो है वो आता है। टॉप 3 पता होना चाहिए पहला, बाकी इसमें 63 अंक मिले थे। दूसरे पे पंजाब आता है। अगला है अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किए जाने के बाद वर्तमान में देश में कुल राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी हो गई है? तो आपको पता है अब संख्या टोटल 6 हो गई है। कौन कौन से? एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, एक भारतीय जनता पार्टी है, एक बहुजन समाजवादी पार्टी है, एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, एक आपका नेशनल पीपल्स पार्टी और एक आम आदमी पार्टी है। जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य इनमें से जो है वो कौन सा है? जल बजट की बात करते हैं तो केरल ही पढ़े लिखों वाली बात करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं यहीं पर आपको देखने को मिलता है कि साक्षरता है। तो उसी से जोड़ करके याद रख सकते हैं, केरल राज्य आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन है, उन्होंने ही जल बजट जो है वो प्रस्तुत किया था। अगला है सितंबर 2023 में संपन्न पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता था? तो आंसर की बात करते हैं, पाकिस्तान को हरा करके इस टूर्नामेंट को भारत ने जो है वो जीता था। और ये हुआ कहाँ था? तो ये ओमान में जो है वो हुआ था, आयोजित ओमान में हुआ था। और ये जो है वो पाकिस्तान को पराजित किया था, अगर उपविजेता टीम की बात हो। अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को किस राज्य में जो है वो लॉन्च किया था? तो कहाँ पर लॉन्च किया था? ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत अंजाव नामक जिला था, वहां पर लॉन्च किया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क कहाँ जो है वो बनाया जा रहा है? परफ्यूम के लेकर के कन्नौज आपका फेमस है, इत्र सिटी के रूप में भी जाना जाता है। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार जो है आपका किसे जो है वो दिया गया? तो गीता प्रेस गुर, ये मिला भी 2023 में ही है, पुराना ना समझ लीजिएगा, यही आपका सही हो जाएगा। और जम्मू और कश्मीर के किस जिले में लिथियम की खोज जो है वो की गई थी, वो यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं, रियासी, कुपवाड़ा, रामबन, बड़गाम, इस तरीके से आंसर है। तो रियासी जिला जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 70 वाला क्वेश्चन हम आपसे लास्ट में पूछेंगे, बाकी मैथ के क्वेश्चन हम आपको दिखा दें तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन इसमें नहीं है बताने वाला, डायरेक्ट आपको इसलिए केवल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ही आप बॉड मास के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। 52 वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो 1331 और 729 और 512, तो यहाँ पर 11, उसके बाद 27, उसके बाद 8, इस तरीके से आपको स्क्वायर और क्यूब अलग कर लेने हैं। जोड़ेंगे तो 30 आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा। 53 क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर रूट में वैल्यू दे रखी है, 36 ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ 16 है, यहाँ 81 है, तो ये 9 का होता है, ये 4 का होता है, 9 4 जोड़ देंगे और 36 इसमें जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 49। 49 रूट के वैल्यू के बाहर आएगा तो 7 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसी प्रकार एवरेज तो इतने क्वेश्चन करा चुके हैं तो कोई मतलब नहीं है, आपको 77 आंसर आएगा। ये भी क्वेश्चन टाइप के करा चुके हैं तो यहाँ पर 33.5% आएगा। कोई इनमें से क्वेश्चन ना आएगा, सॉल्व कीजिएगा तो बता दीजिएगा, कमेंट में बता देंगे, पर खुद से जरूर कीजिएगा क्योंकि पेपर में जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। अगला क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन पर बेस्ड है, तो परपोती इसका आंसर हो जाएगा। कैलेंडर पर बेस्ड आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर मंगलवार हो जाएगा। तरीका वही पता है, विषम दिन निकाल लेंगे, सेम ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं पूरे डिटेल में। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, तो करा चुके हैं इसको, असंगत इसमें छांटना है। तो 127, 73, 89 अभाज्य संख्या है, 115 बचेगी आपकी ये भाज्य संख्या है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है कि सभी ट्राउजर पैंट है, इस तरीके वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको केवल पहला निष्कर्ष इसमें से निकलेगा और ये वाला आपका ऑप्शन जो देख रहे हैं केवल वन अनुसरण निकलता है, ये आपका सही हो जाएगा। और लास्ट इसका क्वेश्चन जो था, इसमें CEKF को ये लिखा जाता है, इसमें क्या है? इसमें आपका केवल -3 किया गया है, यहाँ से -3 किया गया है सभी जगह, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आप क्या, गोल्ड वाला ऑप्शन यहाँ जो देख रहे हैं ये जो है वो लिखा है, JROG को जो है वो आप लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो ऊपर हम आपके लिए छोड़ करके आए थे वो आपके लिए क्वेश्चन, ये वाला, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। जनवरी 2023 में 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कौन से शहर में किया गया? पुणे, भोपाल, जयपुर, नागपुर? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।